मैं MS ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद मलकपेट से आ रहा हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलिस्ट हूँ। इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट, दूरबीन से ऑपरेशन, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरी करते हैं हम सब, इंक्लूडिंग स्पाइन सर्जरी भी। मैं एवरी मंथ में 3rd वीक ऑफ सैटरडे देवा स्कैन मेहरपुर में आता हूँ। मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स यहाँ सिलसिला मेडिकल कॉलेज से ही पास आउट हूँ। मैं 2017 में पास आउट हुआ था यहाँ से मैं। उसके बाद मैंने साउथ कोरिया में जाके ट्रेनिंग ली है और UK में भी जाके ट्रेनिंग ली है मैंने। इसके साथ साथ गंगा हॉस्पिटल में आर्थ्रोस्कोपी के लिए ट्रेनिंग ली है। पिछले 8 साल से 3 साल अभी यशोदा में हूँ। उससे पहले मैं राजस्थान में बॉम्बे हॉस्पिटल में भी था। बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में था। तो कोई भी पेशेंट हो जिसको लॉन्ग टर्म से प्रॉब्लम हो, कूल्हे की, घुटने की, शोल्डर की, या लिगामेंट इंजरी हो कोई भी, या कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो, तो उसके लिए आप सब हमें हैदराबाद में यशोदा हॉस्पिटल में पेशेंट को भेज सकते हैं। स्पेशलिटी नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी। ऑर्थोपेडिक्स भी बहुत अच्छा होता है वहाँ पर। बहुत सारा है। हाँ, यशोदा में लोग क्यों जाए? क्या वहाँ यशोदा में इसलिए है कि बहुत सीनियर सर्जन है, तो जो 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट, सेकंड है किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट होती है, वो उसके लिए भी बहुत अच्छी सर्जरीज होती है वहाँ पर। और उसके लिए जो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट चाहिए उसके लिए, जो CRRT वो बोलते हैं किडनी के लिए, वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। और जो शोल्डर रिप्लेसमेंट है यूजुअली हर जगह नहीं होता है, वो कुछ कुछ सेंटर में ही होता है इंडिया में, तो वो वहाँ पर अच्छी तरह होता है। ऐसा मतलब क्या विश्वास का आधार क्या होगा? विश्वास का आधार ये है कि एक तो यहाँ पर हम हर महीने आएंगे, तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ फॉलोअप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर है, एक वहाँ पे SCCM एग्जीक्यूटिव वहाँ पे भी है। तो उनका जो जहाँ पहुँचने के बाद रुकने के लिए जो प्रॉब्लम है, सब चीज़ें, तो ऑपरेशन तक, ऑपरेशन के बाद भी जो केयर चाहिए, वो सब जिम्मेदारी हमारी होती है वो उधर वहाँ पर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप कभी भी अगर डाउट होता है कभी भी, तो एक बार गूगल में जाके देखेंगे तो यशोदा के हॉस्पिटल की आप फोटोज देखेंगे और ट्रेनिंग देखेंगे, कितने बेड हॉस्पिटल आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो छोटा हॉस्पिटल नहीं है कि सिंगल स्पेशलिस्ट होता है, ऐसा नहीं है। आपके सवाल है कि द्वाराखंड में अक्सर देखा गया है बहुत सारे हॉस्पिटल के कार्यकर्ता गण आए, हॉस्पिटल किया। यहाँ के कुछ चिकित्सक हैं, कुछ संस्थान है जो परोक्ष रूप से उन पर दबाव डाले या फिर वो लोग से चले गए। तो क्या यहाँ पर कोई स्थायी कार्रवाई कर रहे हैं आप? स्थायी कार्यालय या फिर स्थायी अभी हम 4 महीने से आ रहा हूँ मैं। 4th विजिट है मेरा यहाँ पर। हर मंथ में आ रहा हूँ अभी मैं, पिछले 3 महीने से आ रहा हूँ। ये दिस 4th विजिट है हमारा। और आगे प्लान भी है हमारा कि हम आगे विजिट कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। आपका सुनना? मैं डॉक्टर गौरव खाटेड़। मैं सीनियर। कुछ पेशेंट जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज है जो यहाँ नहीं होती है, वो पेशेंट देख रहा हूँ मैं। शोल्डर का रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं होता है और हम वो रूटीनली करते हैं शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरीज। और लिगामेंट सर्जरीज जो होती है नी की और शोल्डर की, उसके साथ एंकल और रिस्ट का भी आर्थ्रोस्कोपी आजकल चालू हो गया है। वो हैदराबाद में हम लोग करते हैं, वो हर जगह स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। तो एंकल और रिस्ट एल्बो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी है। मेजर ग्रुप ऑफ इंजरीज है लिगामेंट का OA नी होते हैं बस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, हिप का प्रॉब्लम है या फिर शोल्डर का ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड होते हैं लिगामेंट इंजरी, या नी का लिगामेंट इंजरी या शोल्डर का कफ टियर या फिर बैंकार्ड जो बोलते हैं हमारी भाषा में। मेनली स्कोपिक सर्जन होती है जो लेप्रोस्कोपी कैमरे से हम सर्जरी करते हैं। तो उसके लिए नी के लिए आर्थ्रोस्कोपी ACL और PCL, और साथ में शोल्डर के लिए कफ टियर और कुछ हो तो उसके लिए हम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक चीज सामने उभर रहा है कि जो हाथों के लिगामेंट्स हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे मरीज यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पर आयरन वाटर का कुछ लेवल है ज्यादा है। क्या इसका प्रभाव कुछ पड़ रहा है या फिर इससे लोग कैसे निजात पा सकते हैं? नहीं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है मेनली लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। उसमें यूजुअली जब पेशेंट ज्यादा जमीन पे ज्यादा बैठते हैं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब पेन चालू हो जाता है तो उनको जमीन पर नहीं बैठना और इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए। मगर पेशेंट ज्यादा यूज करते हैं, इसके लिए हमको थोड़ा अर्ली डेवलप होता है। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस का एज 55 के बाद होता है। यूजुअली यंग पेशेंट में यूजुअली नहीं होता ऑस्टियोआर्थराइटिस का। लिगामेंट इंजरी यूजुअली स्पोर्ट्स पेशेंट या फिर कभी एक्सीडेंट हो गया, लिगामेंट इंजरी हो गई, तो वो उसमें होता है लिगामेंट इंजरी। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली 55 अबव एज में होता है वो।